हम लोगों ने देखा था कि 5 आवर्स में हमारे पास सबसे पहला स्टेप जो एक टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में हो रहा होता है वो क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द माइक्रोब्स एंड द डैमेज सेल। इस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एज मेंशन इन द रॉबिन्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं माइक्रोब्स और डैमेज सेल, कौन रिकॉग्नाइज करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेलुलर रिसेप्टर्स की। सेलुलर रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकेंडली हमारे पास साइटोजोलिक रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास होते हैं सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स या कौन कौन सी हमारे पास ऐसी चीज़ें जो रिकॉग्नाइज करती हैं माइक्रोब्स को, सेलुलर रिसेप्टर्स, साइटोजोलिक रिसेप्टर्स और सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। अब हम इन तीनों पर डिटेल में बात करने वाले हैं, ये किस तरीके से करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लोग सेलुलर रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। सेलुलर रिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास फैगोसाइट्स, जो कि हमारे माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं कि माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स वो होते हैं कि जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हो। माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं हमारे सेल्स वगैरह में, बॉडी में। ठीक है, उनको कौन कौन रिकॉग्नाइज करता है, फैगोसाइट्स करते हैं और डेंड्राइटिक सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, बेसिकली डेंड्राइटिक सेल्स जो है हमारे पास एपिथीलिया डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास एपिथीलियम में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, और हर उन टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है कि माइक्रोब को कैप्चर करें। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ माइक्रोब्स सेल्स के अदर रिसेप्टर्स होते हैं। वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास, उनकी फैमिली में हमारे पास आ जाते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। टॉल लाइक रिसेप्टर्स की एक फैमिली होती है, फैमिली के पूरे रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स भी जो है हमारे पास रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं माइक्रोब्स को। ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स क्यों कहने से, टॉल जो है बेसिकली एक जीन है जो कि डिस्कवर हुआ था ड्रोसोफिला से, डिस्कवर्ड फ्रॉम ड्रोसोफिला। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर पता हो तो अच्छी बात है, ड्रोसोफिला से। ठीक है, और ये जो हमारे पास प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये टी, इसको हम लोग ऐसे भी एब्रीवेट कर सकते हैं, TRS, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। बेसिकली हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, लोकेटेड एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड एंडोजोम्स। ये जो है डिटेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंजेस्टेड माइक्रोब्स को। हमारे पास और भी माइक्रोबियल सेंसर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी टॉल लाइक रिसेप्टर्स की बात करें। टॉल लाइक रिसेप्टर्स को हम लोग कहा जाता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, क्योंकि ये हमारे पास माइक्रोब्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोब्स को डिटेक्ट कर, इसलिए इसमें इसको पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स भी कह रहे होते हैं, PAMPS पैटर्न्स। क्यों कह रहे होते हैं, बेसिकली क्योंकि हमारे पास ये इनके जो स्ट्रक्चर होता है कुछ कॉमन होता है कुछ माइक्रोब्स की तरह, और ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं माइक्रोब्स को, इसलिए इसको पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स भी कहा जा रहा होता है। बेसिकली ये प्रोटीन्स हम पैटर्न्स जो है क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स जब हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएंगे, टॉल लाइक रिसेप्टर्स, इनका क्या काम होगा, जब ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्शन शुरू कर देंगे प्रोटीन्स की, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। यहाँ लिखूँ, अगर हमारे पास टॉल लाइक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो गए तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट्स, देन इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स हैं, किस तरीके के प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। इन प्रोटीन्स में हमारे पास साइटोकाइंस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, साइटोकाइंस हो गया, इंटरफेरॉन्स वगैरह हो गई,
ये इंक्लूड होते हैं इन प्रोटीन्स में। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये मीडिएटर्स हैं इन्फ्लेमेशन के, जो कि इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं, इंड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। क्या कहा हमने कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर सेलुलर रिसेप्टर्स में कौन कौन से सेल्स आते हैं जो कि माइक्रोब्स को, ये डैमेज सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, फैगोसाइट्स, डेंड्राइटिक सेल्स, टॉल लाइक रिसेप्टर्स। अगर हम लोग फर्दर बात करें कि टॉल लाइक रिसेप्टर्स हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा, टॉल लाइक रिसेप्टर्स जब हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये प्रोडक्शन करवाएंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हमारे पास इंक्लूड, साइटोकाइंस, इंटरफेरॉन वगैरह, जो कि हमारे पास मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, जो कि इंड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये तो हमने एक उसकी बात कर ली कि रिसेप्टर कौन कौन सा रिसेप्टर हमारे पास माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, सेलुलर रिसेप्टर्स की बात हो गई हमारे पास। अब हम लोग बात करने वाले हैं साइटोजोलिक रिसेप्टर्स की। सेकेंड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं साइटोजोलिक रिसेप्टर्स की। बेसिकली साइटोजोलिक रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोजोल होता है जिसमें हमारे पास साइटोजोलिक रिसेप्टर्स होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं सेल डैमेज को। हम लोगों ने सेलुलर रिसेप्टर्स पढ़े थे पीछे फर्स्ट पॉइंट पे, वो हमारे पास रिकॉग्नाइज कर रहे थे माइक्रोब्स को। साइटोजोलिक रिसेप्टर क्या रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, सेल डैमेज को। अब सेल डैमेज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं, इनको कहा जाता है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। लोग जो हैं, जिसको जो है ये हमारे पास साइटोजोलिक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किस तरीके का डैमेज है। बेसिकली ये डैमेज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसी भी तरह का डैमेज हो सकता है। या तो हमारे पास एंडोजिनस यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि हमारे पास गाउट में बढ़ जाता है यूरिक एसिड, जो कि ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए है हमारे पास मेटाबॉलिज्म में, उसकी वजह से भी हमारे पास बॉडी को सेल को डैमेज होता है, जिसको ये लोग डिटेक्ट करते हैं। यूरिक एसिड हो सकता है हमारे पास, या तो इंक्रीज एटीपी प्रोडक्शन हो सकती है जो कि रिलीज़ हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है, इरेगुलर जो हमारे पास प्रोडक्शन कर रहा है एटीपी की, उस वजह से भी डैमेज तो पहुंच रहा है ना सेल को, इस तरीके का भी डैमेज हो सकता है। या फिर हम लोग कहें कि कोई भी हमारे पास सेलुलर कंसंट्रेशंस वगैरह में फर्क आ रहा है, या पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है, या कोई भी हमारे पास इस तरह की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, इसमें भी डैमेज तो पहुंच रहा है ना सेल को। तो उन सारे डैमेजेस को जो है कौन रिकॉग्नाइज करेगा, साइटोजोलिक रिसेप्टर्स। ठीक है, ये डैमेजेस हैं, एग्जाम्पल है, और भी हर तरह के डैमेजेस हो सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास क्या करता है, इसका भी हम लोग देखें। जब हमारे पास साइटोजोलिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, सपोज से हम फ्लो चार्ट टाइप बना लेते हैं तो ज़्यादा समझने में आसानी आती है। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, ये आर फॉर रिसेप्टर, ये स्टिमुलेट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब ये हमारे पास स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये रिसेप्टर्स हैं एक्टिवेट करेंगे एक मल्टी प्रोटीन साइटोजोलिक कॉम्प्लेक्स को। साइटोजोलिक कॉम्प्लेक्स, ये मल्टी प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट करेंगे। साइटोजोलिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या नाम होता है, साइटोजोलिक कॉम्प्लेक्स का इन्फ्लेमेसोम, यह अक्सर पूछा जाता है। इन्फ्लेमेसोम कहते हैं साइटोजोलिक कॉम्प्लेक्स को। इन रिटर्न ये हमारा इन्फ्लेमेसोम क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है, किसकी प्रोडक्शन करता है, हमारे पास साइटोकिन इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। प्रोडक्शन ऑफ साइटोलिकिन, साइटोकिन नहीं, साइटोकिन इंटरल्यूकिन 1, साइटोलिकिन इंटरल्यूकिन 1 जो कि इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवाता है। इन्फ्लेमेशन इंड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि हमारे पास साइटोजोलिक रिसेप्टर्स जब हमारे पास स्टिमुलेट होंगे वो क्या करेंगे, अब एक्टिवेट करेंगे मल्टी प्रोटीन साइटोजोलिक कॉम्प्लेक्स को, जिसको कि हमारे पास इन्फ्लेमेसोम होता है।
वो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो प्रोडक्शन कराएगा साइटोकिन इंटरल्यूकिन 1 की, जो कि इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवाएगी। हमने कहा कि सेलुलर साइटोजोलिक रिसेप्टर्स हर सेल में हमारे पास जैसे साइटोजोल होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ये इनका काम क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं सेल डैमेज को, इनको कहा जाता है डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स भी कहा जाता है। किस तरीके के डैमेज हो सकते हैं जिनको ये रिकॉग्नाइज करता है साइटोजोलिक रिसेप्टर्स। यूरिक एसिड हो सकता है इंक्रीज, जो कि हमारे गॉट वगैरह में हो रहा होता है यूरिक एसिड इंक्रीज डैमेज हो सकता है। डीएनए के मेटाबॉलिज्म में जिसकी वजह से हमारे यूरिक एसिड वैदा बन रहा होता है, या तो एटीपी का प्रोडक्शन का डिसबैलेंस हो रहा होता है डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, या तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी सेल को डैमेज पहुंच रहा होता है, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं साइटोजोलिक रिसेप्टर्स। इनका क्या हमारे पास मैकेनिज़्म है, बेसिकली साइटोजोलिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, स्टिमुलेट होने के बाद क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे मल्टी प्रोटीन साइटोजोलिक कॉम्प्लेक्स को, जो कि इन्फ्लेमेसोम है। इन्फ्लेमेसोम इन रिटर्न हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ साइटोकिन इंटरल्यूकिन 1, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये मेडिएटर है इन्फ्लेमेशन का, ये इंड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, अगर अब हम लोग नेक्स्ट बात प्रोटीन्स में, हमारे पास सिर्वल प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे पास फ्रीली हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स ये रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे पास माइक्रोब्स को। इनका काम क्या होता है, इन फ्रीली सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स का काम हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रॉय करती है ब्लड बोर्नी माइक्रोब्स को, डिस्ट्रॉयज द ब्लड बोर्नी माइक्रोब्स। ये सब की पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। और स्टिमुलेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये बेसिकली कैसे करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अगर हम लोग प्रीवियस अपनी नॉलेज को रिकॉल करें कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में ब्लड मॉड्यूल में एक क्लासिक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था। अगर हम सिंपल डिफाइन करें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वो सिस्टम है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, फैगोसाइटिक और एंटीबॉडीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करता है, उनको इन्हेंस करता है ताकि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे पास 3 तरीके का था, क्लासिकल, ऑल्टरनेट और मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टाइम में अपना क्लासिकल पाथवे पढ़ चुके हैं, जो कि हमने ब्लड मॉड्यूल में पढ़ा था, जब हमने कहा था कि कोई भी हमारे पास इंजरी होती है, कट लगता है, तो उसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। ऑल्टरनेट और मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन हम लोगों ने बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कर रहे होते हैं ताकि हमारे जो बॉडी को डैमेज सेल्स को डैमेज पहुंच रहा है वो उस डैमेज को क्लियर आउट कर सकें, देख सकें कोई इन्फेक्शन है वगैरह उस सबको क्लियर कर सकें। बेसिकली जो ऑल्टरनेट पाथवे और मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे है, ये लाइटिक पाथवे को इंड्यूस कराता है या प्रोमोट करवाता है। इन शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है। ये सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर माइक्रोब्स के खिलाफ काम करता है और मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को प्रोमोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल लें, सर्कुलेटिंग प्रोटीन होता है हमारे पास मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन, लिख देती हूँ। इसका क्या काम होता है, ये जो है रिकॉग्नाइज करता है माइक्रोबियल शुगर्स को, माइक्रोबियल शुगर्स को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि इन रिटर्न फिर प्रमोट करता है इंजेक्शन ऑफ द माइक्रोब्स और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक सर्कुलेटिंग प्रोटीन के हम लोगों ने एग्जाम्पल देख ली मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है एक और प्रोटीन की, वो हम लोग उसको प्रोटीन को उसको कहते हैं कलेक्टिन्स। ये क्या करता है, कलेक्टिन्स भी हमारे पास माइक्रोब के साथ जाके बाइंड होता है और प्रमोट करता है फैगोसाइटोसिस, बाइंड टू
माइक्रोब्स एंड प्रोमोट फेगोसाइटोसिस। डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट मैकेनिज्म है, हर प्रोटीन का अपना अपना। हमने क्या देखा, हमने सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स में देखा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करती है माइक्रोब्स को, जो कि डिस्ट्रॉय उनका फंक्शन होता है कि ब्लड बॉडी माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन या एट द साइट ऑफ जो भी डैमेज है जहाँ पे हो रहा है। सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स होती हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लें मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन होता है जो कि रिकॉग्नाइज करता है माइक्रोबियल शुगर्स को और फिर उनको इनकी इंजेक्शन का प्रोसेस शुरू कर देता है माइक्रोब्स को और एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे कि कलेक्टिन्स जो कि हमारे पास बाइंड कर जाते हैं माइक्रोब्स के साथ और फेगोसाइटोसिस प्रमोट करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कलेक्टिंग सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स की। हमने देखा कि 3 तरह से हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स या 3 रिसेप्टर्स या 3 ऐसी प्रोटीन्स वगैरह हमारे पास होती हैं जो कि हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन करती है माइक्रोब्स की और डैमेज सेल्स की, जो कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का। सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, साइटोजोलिक रिसेप्टर्स होते हैं और सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स होती हैं। सेलुलर रिसेप्टर्स हमारे पास रिकॉग्नाइज करते हैं ये लोग माइक्रोब्स को, ये रिसेप्टर्स सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स भी माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, जबकि हमारे पास जो साइटोजोलिक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास सेल डैमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, सेलुलर रिसेप्टर्स में हमारे पास फेगोसाइट्स आ गए, डेंड्राइटिक सेल्स आ गए, टॉल लाइक रिसेप्टर्स आ गए। टॉल लाइक रिसेप्टर्स को पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैथोजेंस भी कह रहे होते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स हमारे पास स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, जो कि हमारे साइटोकिन्स इंटरफेरॉन वगैरह होते हैं जो कि इंड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन। उसके बाद हम लोगों ने बात करी साइटोजोलिक रिसेप्टर्स की। साइटोजोलिक रिसेप्टर्स हमारे पास जो कि सेल डैमेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको डैमेज एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स भी कहा जाता है। डैमेज हम लोगों ने देख लिया, साइटोजोलिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करते हैं साइटोजोलिक कॉम्प्लेक्स को, इन्फ्लेमेज़ोन को, जो कि साइटोकिन की प्रोडक्शन बढ़ा देता है और इंड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को। और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने देखा है कि सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं माइक्रोग्रूप्स को, कौन सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स होती हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देख ली। ये देखें, दिस इज़ द डायग्राम फ्रॉम द रॉबिन्स। इसमें क्या है, ये हमारे पास माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स को क्या बोला था मैंने आप लोगों को, माइक्रोब्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर, सेल्स को डैमेज कर रहा हो, उसको हम लोग माइक्रोब्स कह रहे हैं। माइक्रोब्स है, नेक्रोटिक टिश्यू है। माइक्रोब्स में से देखें हमारे हेल्दी सेल्स में से माइक्रोब्स आए, नेक्रोटिक टिश्यू से इनके अपनी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हुए। इन्होंने क्या करा, हमारे पास मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स और मेस्ट सेल्स ने इनको रिकॉग्नाइज करा। अभी हम लोग कौन से रिसेप्टर्स में आते हैं, ये लोग हमारे पास सेलुलर रिसेप्टर्स में। इन्होंने रिकॉग्नाइज करा माइक्रोब्स को, या माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करा और फिर मीडिएटर रिलीज़ करवाया, साइटोकिन्स और अमाइंस। जब इन्होंने मीडिएटर रिलीज़ कराया तो ये रिक्रूटमेंट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स हुए, मतलब ल्यूकोसाइट्स को बुलाया गया एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, वेदर न्यूट्रोफिल्स हो, मोनोसाइट्स हो, इन लोगों ने आया और हम अपना काम करना शुरू कर दिया, जो कि हमने इसके इवेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं, सेलुलर इवेंट्स होते हैं। वेस्कुलर इवेंट्स शो किए हुए, ठीक है। उसके बाद ये मैक्रोफेजेस वगैरह जब इनका काम हो गया, जब इन्होंने माइक्रोब्स को जो है फेगोसाइटाइज कर लिया या फिर इनका जो भी टिश्यू डैमेज जिस वजह से हो रहा था उसको रिजॉल्व कर लिया, उसको रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट आए। अब ये फाइब्रोब्लास्ट क्या काम करते हैं, जब इन्फ्लेमेशन हो गई, टर्मिनेट कर दिया, अब रिपेयरिंग का काम आ जाता है। वो जो 5 स्टेप्स मैंने आपको 5 आवर्स शुरू में बताए थे ना फर्स्ट वीडियो में, वो अच्छे से देख लेगा, पूरा तकरीबन प्रोसेस उसी पे चल रहा होता है। बेसिक आपको आनी चाहिए, जब तक बेसिक नहीं आएंगे तब तक आपको आगे का भी नहीं आएगा। रिपेयर का प्रोसेस शुरू हुआ, तो इस डायग्राम में फाइब्रोब्लास्ट आए और जाके अपना रिपेयर का प्रोसेस शुरू कर दिया। ठीक है, पूरा हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देख ली, टाइप्स देख ली, किस तरह इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। 5 आवर्स वाला भी देख लिया हमने, निमोनिक देख लिया। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कॉजेज़ देख लिए हम लोगों ने, और हमने देखा कि किस तरीके से रिकॉग्नाइज हो रहे होते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की, उसके इवेंट्स की, वेस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स की। लेट्स सी।